हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सब मस्त होंगे एकदम और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और आपकी उसी पढ़ाई को हम स्मूथ बनाने के लिए प्लस पर एक कोर्स लेकर आ रहे हैं जहां पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस दी जाएंगी हर वीक। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि हम लोग जो प्लस पे आप लोगों के लिए कोर्स लेकर आ रहे हैं उसमें हम लोग आपको क्या पढ़ाएंगे। हम लोग आपको एनसीईआरटी में जितने चैप्टर्स दिए हुए हैं वो तो सब पढ़ाएंगे ही, लेकिन जो हमारे एनसीईआरटी से कटे हुए चैप्टर्स हैं हम उनको भी वहां पर पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोगों को जितनी भी प्राइवेट ओलंपियाड से उनको टारगेट करना है। जैसे मैं क्लास 9 की अगर बात करूं तो एनसीईआरटी ने बायोलॉजी में 6 चैप्टर्स आपको दे रखे हैं, लेकिन उसमें से 3 चैप्टर्स जो है एनसीईआरटी ने आपके काट दिए, जैसे कि डाइवर्सिटी, वाई डू वी फॉल इल। तो इन चैप्टर्स को भी हम वहां पर कवर करेंगे। सेम क्लास 8 में भी सेल चैप्टर्स जो कटा हुआ है वो भी हम वहां पर रिकवर करेंगे। ठीक है, ये सारे चैप्टर्स को हम यहाँ पर पढ़ेंगे, क्योंकि हमें जितनी भी प्राइवेट ओलंपियाड्स हैं उनको टारगेट करना है, क्योंकि वहाँ ओलंपियाड्स में हमें सारे के सारे चैप्टर्स से क्वेश्चन आते हैं और उन क्वेश्चंस को हमें करना है। ठीक है, उससे पहले यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए जो प्लस पर हम लोग क्लास लेकर आ रहे हैं उसका एक छोटा सा यहाँ पर एक वीडियो लेकर आई हूँ, जिसमें क्या होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया जो चैप्टर है, माइटोकॉन्ड्रिया जो हमारा एक सेल ऑर्गेनल है उसके बारे में मैं पूरा का पूरा ब्रीफली पढ़ाऊंगी। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर कैसी होती है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसका फंक्शन क्या है, उसकी स्ट्रक्चर में कौन सी चीज़ कहाँ होती है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि माय नेम इज़ पायल अग्रवाल एंड आई एम योर बायोलॉजी एडुकेटर। इसके अलावा मैंने बीएससी, एमएससी एंड बीएड किया हुआ है एंड आई एम टॉपर, माय यूनिवर्सिटी टॉपर एंड गोल्ड मेडलिस्ट। उसके अलावा मैंने बहुत सारे जो प्राइवेट ओलंपियाड्स होते हैं उनके स्टूडेंट्स को पढ़ाया भी है और मेंटर भी किया है। नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। तो हम यहाँ पर ले रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है बेटा सेल ऑर्गेनल है एक, जो हमारा डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है। यहाँ पर हम बात करते हैं सेल की, तो सेल जो है हमारा वो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ होती है, जिसके अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, और जो न्यूक्लियस सेल के अंदर प्रेजेंट होता है उसको हम ब्रेन ऑफ द सेल बोलते हैं, क्योंकि जितनी भी एक्टिविटीज सेल के अंदर होती है वो कौन कंट्रोल करता है, हमारा न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। तो यहाँ पर जैसे हम बात कर रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया की, वैसे ही बहुत सारे सेल ऑर्गेनल होते हैं, जैसे कि लाइजोसोम्स होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, प्लास्टिड होता है, ठीक है, राइबोसोम्स होते हैं। तो ये सारे के सारे सेल ऑर्गेनल्स मिलकर पूरी की पूरी सेल फॉर्म करते हैं। तो हम यहाँ पर जो हमारा मेन टॉपिक है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। उसकी स्ट्रक्चर देखते हैं हम कि उसकी स्ट्रक्चर होती कैसे है। सबसे पहले मैं बात करूँ, माइटोकॉन्ड्रिया जो है हमारा डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होती है। आउटर जो कवरिंग होती है वो स्मूथ होती है, लेकिन जो इनर कवरिंग होती है उसमें फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं। उन फोल्ड्स को हम बोलते हैं क्रिस्टे। ठीक है, उन फोल्ड्स के सरफेस पर हमें क्या मिलेगा, F1 और F0 पार्टिकल्स मिलते हैं जो एटीपी सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। उसके अलावा इसके पास खुद का डीएनए होता है और खुद का राइबोसोम होता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए और राइबोसोम कलेक्ट करके रखता है, इसीलिए हम उसको क्या बोलते थे, सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल, क्योंकि उसकी जितनी भी नीड है वो सारी की सारी कौन कर रहा है, राइबोसोम और डीएनए। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर इसकी जो इनर मेम्ब्रेन है, ये हमने बात की थी इसकी इनर मेम्ब्रेन की, ऐसे यहाँ पर इसमें क्या प्रेजेंट है, फोल्ड्स प्रेजेंट है, ठीक है, जिनको हमने क्रिस्टे बोला था। तो यहाँ पर जो इसकी सरफेस है, ये जो इनर मेम्ब्रेन की सरफेस, ये जैसे कि इनर मेम्ब्रेन है उसकी सरफेस है, तो यहाँ पर बहुत सारे F1 और F0 पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। जैसे मैं आपको एक डायग्राम बना के बताती हूँ। सिंपली हम इस डायग्राम को कैसे बना सकते हैं, जैसे हमने पहले क्या बनाई, आउटर मेम्ब्रेन बनाई, ठीक है, क्योंकि ये रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर है तो हमने थोड़ी रॉड शेप्ड एक आउटर कवरिंग की। फिर उसके बाद ये डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल है तो हमने इसकी इनर मेम्ब्रेन बनाई, जिसमें ऐसे क्या प्रेजेंट है, फोल्ड्स प्रेजेंट थे। ठीक है, इन फोल्ड्स को हमने क्या बोल दिया था, क्रिस्टे बोला था। ठीक है, ये जो फोल्ड्स हैं इनको हमने क्रिस्टे बोला। तो यहाँ पर जो ये हैं, ये देखो, ये फोल्ड्स जिनको हमने क्या बोल दिया, क्रिस्टे। ठीक है, इन क्रिस्टे के यहाँ पर ये जो इनर सरफेस है, यहाँ पर क्या प्रेजेंट होंगे, F1 और F0 पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे पूरी की पूरी सरफेस पर। ठीक है, उसके अलावा इसके पास खुद का डीएनए मिलता है और यहाँ पर खुद के राइबोसोम्स भी इसके पास प्रेजेंट होते हैं। जो इसके राइबोसोम्स होंगे वो कैसे होंगे, 70S टाइप के, और जो इसका डीएनए है वो होगा हमारा सर्कुलर टाइप का। ये क्वेश्चन आता भी है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके अंदर जो डीएनए प्रेजेंट होता है वो कौन से टाइप का होता है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे सर्कुलर टाइप का। ठीक है, ये आउटर मेम्ब्रेन है और ये वाली इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, ये हो गया हमारा पूरा का पूरा माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम। ये कैसा है, रॉड शेप्ड है,
ठीक है। उसके अलावा कैसा ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है, सेमी ऑटोनॉमस है। क्यों है सेमी ऑटोनॉमस? क्योंकि इसके पास खुद के क्या है, राइबोसोम्स एंड डीएनए प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और उसके अलावा ये रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर तो है ही है। फिर हम आगे चलते हैं तो एक बार इसकी थ्योरी देख लेते हैं कि इसकी थ्योरी में क्या क्या और है। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया जो वर्ड है वो किसने दिया, सी बैंडा ने दिया। किसने दिया, सी बैंडा ने। नेक्स्ट हम बात करें, इट इज अ रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर। मैंने अभी जस्ट बताया कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर होता है एंड कहाँ मिलता है हमें, साइटोप्लाज्म में मिलता है। जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स होती है उनमें हमें माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा एक्सेप्ट मैमेलियन आरबीसी, ठीक है। मैमेलियन आरबीसी में ये प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। मैमेलियन आरबीसी जो होती है वो डिवॉइड ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड न्यूक्लियस, ठीक है। नेक्स्ट हम चले, दीज आर ऑल्सो एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स। जितनी भी हमारी प्रोकैरियोटिक सेल्स होगी वहां पर हमारा माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एब्सेंट होगा, ठीक है। मैक्सिमम जो है माइटोकॉन्ड्रिया वो कहाँ प्रेजेंट होता है, जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी करने वाली जो सेल्स होती है हमारी, वहां पर हमारे माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर सबसे ज्यादा होगा। जितनी कम मेटाबॉलिक एक्टिविटी करेगी अगर सेल तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर उतना ही कम होगा, ठीक है। तो मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स में सबसे ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं और स्टोरेज बैटरी भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एनर्जी स्टोर करके रखता है। आगे हम चले तो ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है एंड जो इसकी आउटर मेम्ब्रेन होती है वो स्मूथ होती है और इनर मेम्ब्रेन जो होती है उस पर फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इन फोल्ड्स को हमने क्या बोला, क्रिस्टे। नेक्स्ट यहाँ पर बोला गया कि क्रिस्टे जो है वो प्रोसेस एटीपी सिंथेसाइजिंग यूनिट्स, जिनको हमने बोला F1 और F0 पार्टिकल्स या फर्नांडिस पार्टिकल्स भी हम उनको बोल देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, द फ्लूइड प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया, उसको हम क्या बोल देंगे, मैट्रिक्स। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, तो हम उसको बोलेंगे मैट्रिक्स। इसके पास खुद के डीएनए एंड राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, अभी जस्ट बताया। और यहाँ पर क्या होगा, जो माइटोकॉन्ड्रिया होगी, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो सेल आर कलेक्टिवली नोन एज माइटोकॉन्ड्रियन। मतलब जो सेल्स माइटोकॉन्ड्रिया क्या करती है, कलेक्ट करके रखती है, उनको हम क्या बोलते हैं, कॉन्ड्रियन, ठीक है। अब उसके बाद हम चले के फंक्शंस की तरफ। तो माइटोकॉन्ड्रिया का मेन फंक्शन क्या होता है, एटीपी सिंथेसिस करना होता है, ठीक है। एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। तो ये एनर्जी के तीन मॉलिक्यूल्स को बाइंड करके रखता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें यहाँ पर, इट इज द साइट ऑफ क्रेब्स साइकिल ऑफ रेस्पिरेशन। फिर ऑक्सीजोम्स जो होते हैं वो कंटेनिंग एंजाइम, वहां पर एक एंजाइम कंटेन करके रखते हैं जो एटीपी प्रोडक्शन करता है। उसके अलावा मैट्रिक्स जो होता है वो एंजाइम्स को कंटेन करके रखता है जो क्रेब्स साइकिल करवाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, माइटोकॉन्ड्रिया को हम सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल क्यों बोलते हैं? क्यों? क्योंकि उसके पास क्या है, खुद का डीएनए एंड राइबोसोम्स है, इसीलिए हम उसको सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल बोलते हैं। उसके अलावा यहाँ पर बोला गया इट हैव देयर ओन डीएनए विच कैन रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली, ठीक है। उसके अलावा इट्स मैट्रिक्स प्रोसेसेस इट्स ओन राइबोसोम्स और इट्स सिंथेसाइज सम ऑफ इट्स ऑन प्रोटीन, क्योंकि ये जो राइबोसोम्स होते हैं वो क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करवाते हैं, ठीक है। फॉर द सिंथेसिस ऑफ सम प्रोटीन्स इट डिपेंड्स ऑन न्यूक्लियर डीएनए। तो यहाँ पर हमने देखा बेटा कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसकी स्ट्रक्चर कैसी है, उसकी फंक्शन क्या है, उसको सेमी ऑटोनॉमस क्यों बोला, ठीक है। तो यहाँ सिर्फ हमने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ा, लेकिन जो हमारी प्लस क्लासेस है वहां पर आपको बहुत सारी ऐसी चीजें पढ़ने को मिलेगी, सारी की सारी यूनिक चीजें आपको देखने को मिलेगी, और जितने भी एनसीईआरटी के चैप्टर्स कटे हुए हैं वो सब भी आपको पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो फिजिक्स पढ़ाएंगे आपको वो है आशीष सर, एंड केमिस्ट्री की बात करूँ तो प्रियंका भार्गव मैम, बायोलॉजी आपको मैं पढ़ाऊंगी, मैथ मयंक सर एंड कुंदन सर जो है वो आपको मैथ्स पढ़ाएंगे। थैंक यू।